बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे नंबर नहीं बढ़ पाते हैं और आपका जो टाइम का मैनेजमेंट है वो भी सही से नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई तो करता हूं लेकिन फिर भी मेरे 2-3-4 घंटे मैक्सिमम हो पाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो इसमें कमी लगती है कि आपको खुद में कमी लगती है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कमी आप में नहीं है, कमी आपके टाइम मैनेजमेंट में है, जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप परफेक्टली कैसे अपने सारे दिन को यूटिलाइज कर सकते हो और आपके जो माइनर और जो मेजर शेड्यूल है वो कैसे आपको डिवाइड करना है। ये सारी चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी लेकिन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी बेहतरीन वीडियो होगी। तो इसमें मैं बात करूंगा उन हर बच्चों के लिए जो चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे अभी, या फिर आप क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे अभी, या फिर आप अभी ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले चुके होंगे या फिर लेने वाले होंगे नीट के रिजल्ट के बाद में, या फिर आप स्कूल प्लस कोचिंग दोनों कर रहे हैं, क्योंकि चारों कैटेगरी के बच्चे अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का मान ले कि हो सकता है कि आपका जो कोचिंग का टाइमिंग है हो सकता है सुबह के टाइम में हो, इसको बोलते हैं मॉर्निंग शिफ्ट। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका टाइमिंग होगा तो आपका जो टाइमिंग है क्लास का हो रहेगा मैक्सिमम 7 बजे से 1:30 बजे तक, या फिर कभी कभी 2 बजे तक भी रह सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अगर मान लो आपका इवनिंग का शिफ्ट है, शाम वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है जो ऑफलाइन कोचिंग है वहां पर 2 शिफ्ट चलती है, एक मॉर्निंग में एक दिन के टाइम की, है ना। तो मॉर्निंग का जो टाइम रहेगा आपका 7 से 1:30 तक रहता है, मैक्सिमम मिनिमम यही चीजें हैं, जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ऑन एवरेज चीजें यही निकल के आती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे शाम वाली शिफ्ट का, जिसमें अगर मान लो आपका टाइमिंग 2 बजे से रात को 8 बजे तक रहता है। अब कभी कभी बच्चों को लगता है कि दोनों शिफ्ट के हम पढ़ाई एक जैसे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दिन के टाइम पे आपकी प्लानिंग अलग होना चाहिए, रात के टाइम पे आपकी प्लानिंग अलग होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या हो सकता है जिन बच्चों का भी स्कूल प्लस कोचिंग दोनों उन्होंने ले रखा है तो 3 सेगमेंट अपने पास में होंगे, मॉर्निंग का और इवनिंग का और साथ में एक स्कूल प्लस कोचिंग दोनों का। तो इसमें क्या होता है, इनके 2 स्लॉट होते हैं, एक स्कूल वाला होता है एक कोचिंग वाला होता है। तो हो सकता है कि आपका जो स्कूल है सुबह 7 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक चल रहा होगा, यही होता है स्कूलिंग की टाइम अगर आप कोचिंग के साथ में ले रखा है तो। इसके बाद जो कोचिंग है आपकी वो मैक्सिमम टाइम आपको दिखाई दे रही होगी 4 बजे से रात को 8 बजे तक चलती है। अभी 3 सेगमेंट हो गए, तीनों के लिए अलग अलग टाइम टेबल में आपको बताऊंगा कैसे चीजें करनी क्या करनी, ये भी चीज मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, अगर आप सोच लो इस वाले बच्चे हो या फिर आप ये वाले बच्चे हो या फिर आप ये वाले बच्चे हो, तो आपको तीनों की सोच के समझ के काम करना है और जो आप वाला सेगमेंट है आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके पास में देखो 3 या 4 चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है पूरे साल में। वो कौन कौन से सेगमेंट है, कौन कौन चीजें हैं जो आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिसाइड होता है कि आपके जो प्लानिंग है, आपके जो रूटीन है वो क्या उसमें फिट बैठ पाते हैं या चीजें उसके साथ में या उसके अकॉर्डिंग चल रही है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो देखो, अगर आपके पूरे दिन की मैं बात करूं, पूरा दिन कैसे प्लानिंग करना है, तो उस पूरे दिन में आपके जो होती है चीजें, ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपकी क्लास एज होती है, आप क्लास करते हैं। क्लास करने के बाद में आपको घर आने के बाद में प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं थ्योरी को पढ़ते हैं और काम करके निकल लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है। ठीक है, क्लास प्रैक्टिस और जो सबसे ज्यादा मेंटेन करके आपको चलना है वो है आपके टेस्ट। बच्चा क्या करता है ना कि डेली का डेली पढ़ भी लेगा, सारी चीजें कर भी लेगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती उससे क्या हो जाती है कि वो अपने टेस्ट को मैनेज नहीं कर पाता है और बच्चा क्या करता है कि टेस्ट को छोड़ना शुरू कर देता है, बोलता है कि सर मेरा तो जो टेस्ट का सिलेबस था वही कंप्लीट नहीं हुआ। इसके कारण वो क्या कर पाएंगे कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और लास्ट में धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने टेस्ट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है और अपने जो टाइम टेबल है इसमें आपको इस चीज़ को मैनेज करके चलना है कि आपका जो टेस्ट का शेड्यूल आने वाला है अगले 20 डेज में या फिर 28 डेज में, तो आपको उस टाइमिंग को मैनेज करके उस टेस्ट की प्लानिंग पूरे महीने में साथ में चलाना होगा, तब जाके आप परफेक्ट चीजें कर पाएंगे। टेस्ट आपने कर लिया, इसके बाद है आपका रिवीजन कितने दिनों में करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं आपको इनको भी मैनेज करना है। ठीक है, देखो इन दोनों चीजों को बच्चा कर लेता है, घर आके रिवीजन भी कर लेता है, सब हो जाता है, उसको डेली रिवीजन बोलते हैं। लेकिन जो लास्ट के 3 चीज है, टेस्ट, रिवीजन और बोर्ड्स, इन 3 चीज को मैनेज करना बड़ी कठिन चीज होती है बच्चों के लिए और वो इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, देखो सबसे इजी और सिंपल चीज यही है आपके लिए कि जो आपकी क्लास है, अगर आप डेली क्लास करके आ रहे हैं बच्चा, ठीक है, तो क्लास करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है घर आते ही आपको क्या करना है, जो आपकी थ्योरी है, जो आपके नोट्स की थ्योरी है उस थ्योरी को आपको रीड आउट करना है। इसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस का पॉइंट है उसमें आपके क्लास के जो क्वेश्चन है
उसमें क्या करोगे आप, जो क्लास के क्वेश्चन है साथ में जो आपको डीपीपी मिली है उसको आपको सोल्व आउट करना है, और जो मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चन है आपके जो भी टॉपिक वाइज है आप उनको भी एक बार कर लेना है। सबसे बड़ी चीज यही होती है, तो आपको ये चीज आपको करते रहना है ना। और सब्जेक्ट वाइज क्या करना है कैसे करना है, तो चीज मैंने आपको जो अपनी लेटेस्ट वीडियो थी उसमें आपको मिलेगी कि मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है कि आप पूरे साल में कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली टाइम शेड्यूल की, टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको ये सही समझ के चलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में आपको ये चीजें करनी है, दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद देखिए भाई टेस्ट का क्या रहता है कि टेस्ट भैया दो तरह के टेस्ट होते हैं, या तो आपका 21 डेज में होगा या फिर आपका 28 डेज में होगा। इन दोनों टेस्ट में क्या होता है कि बच्चा साथ साथ तो पढ़ता रहता है, लेकिन 20 या 22 दिन या 28 दिन में जब आपका टेस्ट आता है तो उसको लगता है कि मैं टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। इसके लिए आप क्या करें, डेली 30 मिनट आप निकालें अपने किसी भी टाइम मैनेजमेंट में से, उसमें से क्या करें कि जो भी सिलेबस आपका पीछे रह चुका है, क्योंकि आपके टेस्ट में वही आने वाला है, तो उसको थोड़ा सा रीड आउट करते चले, रिवीजन करते चले, तो जब टेस्ट आएगा तो आपको भारी लोड नहीं मिलेगा और चीजें आपकी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको करके चलना है। देन आपको क्या करना है, रिविजन जो भी चैप्टर आपका लेटेस्ट में हो चुका है उस चैप्टर को मेरे भाई एक एक करके आपको क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम 30 डेज, कितने 30 दिनों में तो एक बार उस चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। अब आपको लग रहा होगा सर हम तो कर लेते हैं, लेकिन भाई मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार चैप्टर पढ़ लिया उसको पूरे साल में जब एंड में सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद रिवीजन करने आते हैं, और तब तक वो चैप्टर बिल्कुल साफ हो चुका होता है। वहाँ से आपको एक भी चीज़ समझ में ना आएगी, ना चीज़ आपके दिमाग में होगी, तो आपको हर एक महीने में उस चैप्टर को रिवाइज करते चलना है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स वाले बच्चे हैं जिनका मैक्सिमम दिसंबर के बाद में चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, स्कूलों में कोई प्रैक्टिकल कोई क्या चीज़ें हैं, तो इसको भी कैसे मैनेज करना है ये भी मैं पूरे साल में आपको बताते चलूंगा। आपको जुड़े रहना है मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज नहीं बता पाऊंगा, एक टाइम शेड्यूल में आपको दे पाऊंगा, लेकिन पूरे साल कैसे कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे लेके जाना है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ में, ठीक है। अब अगली हम बात करेंगे, ये चीजें आपको मैनेज करते चलना है। अब हम बात करेंगे टाइम शेड्यूल की, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, बस आपको एक रूटीन बना लेना है, एक कागज लेके उसमें लिख लेना किस किस टाइम पे आप क्या कर सकते हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा कुछ ऊपर नीचे हो जाए चीजें आपकी, तो उसको आप आपके अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए क्या होता है, देखो आपका 7 बजे से 1:30 बजे तक आपकी क्लासेज रहेगी ये वाली तो आपको क्लासेज में आपकी क्लास हो जाएगी, तो आपको जो कागज आप बना रहे हैं, एक सेगमेंट आप बनाएंगे, उसमें यहाँ पे लिख लेना रिमार्क, ठीक है। यहाँ टाइम, रूटीन और रिमार्क। तो अगर मान लो आपका पहला टास्क है वो खत्म हो जाता है तो आप इस पर टिक आउट कर लेना। ये चीज़ आपकी आदत में आना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं आगे और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको टिक मार्क करके मैं आपको डेली का प्लानिंग शेड्यूल हर चीज दूंगा जो भी आपको चाहिए होती है, ठीक है। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, ओके। जब आपकी क्लास हो जाएगी, क्लास होने के बाद में आप क्या करें, 2 से 3 बजे तक आपको लंच ब्रेक जो भी आपको करनी है सारी चीजें, ये आपका रेस्ट का समय है। इसके बाद इसको ज्यादा टाइम मत ले जाना। आपको लग रहा है 3:30-4 बजे तक मैं करता रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको बस इसमें ही निपटाना है इस चीज को, ओके। इसके बाद आप क्या करें, 3 से 5 तक मेरे हिसाब से जो मैंने सब्जेक्ट डिसाइड करें आप उसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा मैं चेंज करूंगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो आप 3 से 5 बायोलॉजी पढ़े। जब आप इसमें पढ़ लेंगे तो बायोलॉजी में क्या क्या करना है आपको, आपकी जो क्लास के नोट्स है वो आपको रीड आउट करने। उसके बाद आपकी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा आज के दिन में उसकी एनसीईआरटी और आपके जो डीपीपी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस कर लेना है, और साथ में जो आपके मॉड्यूल्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी आप एक बार कर लें। ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके। इसके बाद 5 बजे तक ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको आधा घंटा ब्रेक लेना है, ओके। आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद आपको 5:30 से रात को 8 बजे तक फिजिक्स को करते जाना है। फिजिक्स में कैसे करना है, वही वापस से आपके नोट्स रहेंगे, नोट्स के बाद उसके क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी डीपीपी रहेगी, और जो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन है उनको आपको करना है। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी नहीं करोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। बस आपको इतना कर लेना है। इसके बाद में मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो चल रहा है 8 बजे तक हो गया। अब 8 से 9 तक आपको 1 घंटा ब्रेक लेना है रात का, जिसमें आप डिनर वगैरह, रेस्ट वगैरह, घूमना, वॉकिंग जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 11:30 तक
कंप्लीटली आपको केमिस्ट्री को लेके चलना है। केमिस्ट्री में नोट्स आपको करने हैं, फिर एनसीईआरटी आपको करनी है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी थ्योरी भी दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना है। केमिस्ट्री आपने किया, उसके बाद आप 11:30 बजे सोने चले जाए, 6 बजे तक आपको उठना है सुबह, ठीक है। स्लीपिंग टाइम आपका हो गया। इसके बाद डेली का ऑफिस से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर ले। हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना करना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा इवनिंग शिफ्ट में जा रहा है उसके लिए क्या करना है भाई, 2 से 8 में आपकी क्लास मान के चल रहा हूँ। इसमें अगर 10-15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हो तो चलेगा, ओके। 2 से 8 आपकी क्लास है, इसमें आपका टास्क कंप्लीट है। 8 से 9 बजे तक 1 घंटा आपको ब्रेक करना है, जिसमें आपका डिनर हो गया, रेस्ट, जो भी घर पे बात करना है, जो भी आपको करना है सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, 9 से 11 कंप्लीटली 9 से 11 2 घंटे आपके रहेंगे। इसमें आपको बायोलॉजी को रीड आउट करें, बायोलॉजी मैंने बताया कैसे करना है। उसके बाद 11:30 तक आधा घंटा आप ब्रेक ले, 11:30 से 2 बजे तक आपको केमिस्ट्री को करना है। कैसे करना है वो बता चुका हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आपसे। 2 से 8 तक कंप्लीटली आपको स्लीप लेना है, बेड पे चले जाइए, कंप्लीटली आपको रेस्ट भी लेना है। उसके बाद आप 8:30 बजे तक, सुबह 8 बजे उठे, है ना। उठने के बाद अपना फ्रेश हो, जो भी आपके डेली रूटीन है उसको करना है। 8:30 से 12 बजे तक दिन को आपको फिजिक्स को लेके बैठ जाना है, फिजिक्स को बहुत बढ़िया से करना है, इसके सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, सब पे टिक आउट करने हैं, ये आपका पॉइंट होना चाहिए। इस टाइम को आपको शेड्यूल बना के चलना है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे जो बच्चा कोचिंग प्लस स्कूल दोनों को मैनेज कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए। स्कूल प्लस कोचिंग वाले बच्चों के लिए भाई 7 से 12 को मैं मान के चल रहा हूं आपकी क्लासेज होगी स्कूल में, ठीक है। ये आपका स्कूल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 12 से 1 बजे तक आपको लंच करना है, रेस्ट करना है, जो भी आप कर सकते हैं ये चीज़ आप यहाँ पे करें। इसके बाद आप क्या करें, 1 से 4 तक, 1 बजे से 4 बजे तक, ये 3 घंटे आपके हो गए। इसमें आपको जो भी स्कूल का होमवर्क दे रखा है उस होमवर्क को करें। होमवर्क कर लिया आपने और इसमें आपको समय बचता है तो आप पीसीबी किसी को डिवाइड करके आपको अकॉर्डिंग जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। उसके प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ओके। इसके बाद 4 से 8 आपकी कोचिंग रहेगी, ये कोचिंग का समय है। देन आप क्या करें, 9 बजे से 12 बजे तक ये आपके 3 घंटे कंप्लीटली 3 घंटे आपके रहेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा उन सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस, रिवीजन, पढ़ाई करना, जो भी बोलते हैं सारी चीज़ आपको यहाँ पे बढ़िया से करना है। अब देखो 9 से 12 3 घंटे आपके यहाँ पर हो गए कोचिंग वाले। अब आपको लगता है कि यहाँ पे चीजें आपकी कुछ बाकी रह चुकी है, तो जो ये वाला स्लॉट है आपका होमवर्क वाला, इसमें अगर आपका होमवर्क में समय बचता है तो इन चीजों को यहाँ पर यूटिलाइज करें और कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ आधे से 1 घंटा यहाँ पे निकाल के आपको चलना है। तो इस तरह से चीजों को आपको मैनेज करना है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे तीनों सेगमेंट की, कैसे कैसे आपका टाइम का रूटीन होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसमें बड़ी चीज है कि आपको 10-10 मिनट का टाइम का पूरा ब्यौरा रखना है। अगर 10 मिनट भी आपने खराब कर दिए तो आपका शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो इस तरह आपको साथ में चलना है। बाकी चीजें मैं आपको और भी बताऊंगा, इन चीजों को कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेकआउट करना है, हर महीने क्या टास्क होना चाहिए, 2 महीने बाद क्या चीजें चेंज करना चाहिए, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी कोचिंग से जो भी चीजें आपको मिलनी चाहिए वो सारी चीज मैं दिलाऊंगा आप लोगों को। और बड़ी चीज क्या, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री को बहुत तरीके से एनसीईआरटी और डिटेल लेक्चर दोनों पढ़ाने वाला हूँ, साथ में फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ आएगा। तो चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।